नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आज अभी हम लोग मौजूद हैं खिजरी विधानसभा क्षेत्र में। खिजरी विधानसभा के जो कांग्रेस के जो नेता है, जनप्रतिनिधि हम लोग कह सकते हैं, जो राजेश कच्छप जी का चुनाव प्रचार करने के लिए निकले हुए हैं। आज हम लोग उनसे बात करेंगे और उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में खिजरी विधानसभा की जनता क्या चाह रही है और खिजरी विधानसभा की जनता क्या पसंद कर रही है। हम सीधा जुड़ेंगे मैडम से और मैडम से बात करेंगे। मैडम जोहार। जोहार जोहार सर। आज चुनाव प्रचार में आप लोग निकले हुए, क्या रुझान है मार्केट में? रुझान तो मत कहिए, इस बार सब घर घर का यही रुझान है ना कि इस बार कांग्रेस का झंडा खिजरी में गाड़ना है। और कई झंडा है जो उसको भी गाड़ना है, गाड़ रहे हैं लोग। सर गाड़ने दीजिए, लेकिन ये 20 तारीख आगामी चुनाव जो 20 तारीख को है ना, तो 21 तारीख को पता चलेगा कि कितने झंडा हैं और कितने झंडा बचे हुए हैं। अच्छा, हाँ, मतलब आप लोग इतना कॉन्फिडेंस है कि मतलब 21 तारीख को खाली हाथ छाप का झंडा रहेगा? एकदम रहेगा। इतना कॉन्फिडेंस? इतना कॉन्फिडेंस है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग क्या काम किए हैं? पहले ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग जो गिना रहे हैं कि हमारा सिर्फ झंडा रहेगा, हम लोग जीत रहे हैं, आप लोग काम क्या क्या किए हैं? काम की बात अगर किया जाए तो हमारे जो प्रत्याशी हैं महागठबंधन, इंडिया महागठबंधन के जो राजेश कच्छप, उनकी काम को अगर गिना दे सर तो डायरी में लिख लीजिए। डायरी भी कम पड़ जाएगी, आपकी कलम की स्याही भी खत्म हो जाएगी। बता दे रहे हैं उनकी काम है। कोई इतने विधायक आए और गए, लेकिन कोई विधायक भिलोर से कि कोई भिलास को लाने का काम किया है क्या सर? उन्होंने जैसे हमें पता चला, हमने उनको अपना बात रखा और भैया बोले, भैया ऐसा सब बात है। सो मेरा चंद्रा पंचायत में लक्ष्मी करके एक बच्ची थी, वो बच्ची अपनी माँ के साथ में इलाज भिलोर में थी और वो 3 दिन से परेशान, इलाज हो रहा था, पैसा का कमी था उसके पास और वो चंदा चिट्ठा करके हम लोग कर ही रहे थे। बाद में उसका देहांत हो गया बच्ची का। वहाँ पे हॉस्पिटल वाले लोग बोलने लगा कि आप एम्बुलेंस करते हैं तो इतना खर्चा पड़ेगा, एरोप्लेन करते हैं तो इतना खर्चा पड़ जाएगा। तो उस माँ को मजबूर किया जा रहा था उस बच्ची को वहीं छोड़ देने के लिए, उस लाश को वहीं फेंक देने के लिए। उस घड़ी में ये राजेश भैया है वहाँ पर आकर के बोले कि नहीं, ये हमारा खिजरी का समस्या है, ये मेरा घर का समस्या है, मेरी बच्ची है, उसको ऐसे भिलोर में कैसे छोड़ देंगे। वो उन्होंने तुरंत संज्ञान में लिया और रातों रात टिकट कराया वहाँ से और रातों रात वो बच्ची का लाश लाया गया और चंद्रा पंचायत बहराखूट में वो बच्ची को जैसे वहाँ पहुँचाया गया। हम सभी कार्यकर्ता थे और यहाँ पर हमारी लोकप्रिय विधायक की पत्नी रिया तिर्की भाभी हमारे साथ वहाँ पर जाकर के त्वरित 10,000 देने का, मदद करने का काम किया भैया। इसीलिए हम इनका गुणगान करते हैं। जो आपका दुख का घड़ी में आए वही आपका सच्चा सिपाही है। ऐसे तो बहुत आते हैं और जाते हैं, लेकिन विपक्ष तो कहता है कि आप लोग कुछ काम नहीं किए हैं, रोड नहीं बनाया। अभी हाल में एक चर्चा हो रहा था जिसमें विपक्ष का ये कहना है कि 50 फीट आप लोग अभी तक रोड नहीं बनाए। बता दे रहे हैं चंद्रा पंचायत का ही बात है, बहराखूट पुल का, जो कि फर्स्ट ही जीत के आए और हम जीत का जश्न मना रहे थे अपना पंचायत में। भैया उस पंचायत में उस दरमियान गए और कोई भी विधायक अपना गाड़ी से उतर करके कोई धक्का देगा क्या गाड़ी को, लेकिन उन्होंने धक्का दिया और उन्होंने महसूस किया कि हम नहीं का बेटा है, ये मेरा क्षेत्र है और तुरंत संज्ञान में लेकर के विधानसभा में इस बात को उठाया उन्होंने। और जाके देखिए सर, चंद्रा पंचायत का बहराखूट में बहुत बड़ा पुल बना हुआ है, ये उनकी उपलब्धि है। लेकिन विपक्ष के लोग कैसे बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं क्या? देखिए सर, विपक्ष के लोग तो अपना दही को थोड़ी खट्टा बोलेंगे।
वो तो कहेंगे कि हमारा दही तो भाई बहुत चीनी डाला हुआ है, गुड़ डाला हुआ है। वो तो गुड़ और चीनी डाल डाल के बोलेंगे ही और लोगों को समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर काम दिखता है ना, वो तो नजर आ रहा है जनता के बीच में। आज जनता क्यों खुश है बताइए, बताइए। राम कुमार पाहान जी को भी तो मिला था, वो भी हमारे विधायक है। वो तो बोल रहे हैं कि हम ही किए हैं सब काम को। देखिए ये तो हमारा प्रोजेक्ट है, ये झूठ बात है, ये झूठ बात है, ये सच्चाई हम जनता जानते हैं। हम लोग खुद वही तो कहते हैं विधायक भैया, वो विधायक तो हैं लेकिन वो कहते हैं हम एक छोटी से कार्यकर्ता ही हैं। ये उपलब्धि है मतलब उनकी। विधायक वाला रोग नहीं रहता ना ना ना, अच्छा, एकदम वो सोचते हैं हम विधायक नहीं है। अपने आप को एक कार्यकर्ता समझ करके हम लोग से मिलजुल करके वो विचार ले करके अपना काम को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, मतलब आप लोग अपनी बात को एकदम रख सकते हैं उनके एकदम। सामने, परिवार के। एकदम परिवार ऐसा रखते हैं। अच्छा, बोलते हैं वो कि पूरा खिजरी विधानसभा जो है मेरा परिवार, ऐसा फील होता है आप लोग को? एकदम होता है। हमको तो बोलते हैं उमा तेरा बेटा का बर्थडे कब है, याद नहीं दिलाई। बताइए कोई विधायक आपका बर्थडे में जाएगा समय निकाल के? उनके पास समय कहाँ है? फिर भी वो सोचिए कोरोना काल का भी समय था, लेकिन कोई विधायक में बताइए इतना इतना अभी जो 19 उनके विपक्ष में 19 जो विधायक खड़े हुए हैं उसमें उस दिन कहाँ थे वो, जो कि कोरोना काल था, महामारी, घर से निकलना सबके लिए मुश्किल हो गया था। उस दिन वो लोग कहाँ सोए हुए थे? एक यही थे जो कि जाग रहे थे, एक यही थे जो कि अपना जान का परवाह नहीं किए, एक यही थे जो कि आज बताइए अगर ऐसा बीमारी था कि अगर हमारा घर में कोई अगर व्यक्ति मर जा रहा है तो उसको छूना मुश्किल था, है ना, लेकिन वो उस तरह भेदभाव नहीं किए। वो सभी के पास गए और सबका समस्या जाने और सबको मदद करने का काम किया है इन्होंने। और तो और यहाँ झारखंड के जो मजदूर थे और जो फंसे हुए थे उसे इन्होंने हेमंत सोरेन से जैसे अपना बात को रखे और दोनों मिल करके इस इंडिया गठबंधन का सरकार सारा ये प्रत्याशी कहाँ उस दिन सोए हुए थे जब ये यहाँ पर महामारी कोरोना जो आई थी, ये सरकार जब जाग रही थी, ये इंडिया गठबंधन जाग रही थी, उस समय इन लोग कहाँ सोए हुए थे? हम तो यही उनसे हम सवाल करेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम था, झारखंड आए थे, प्रधानमंत्री जी एक चीज बोल रहे थे, चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बोल रहे थे कि जेएमएम और कांग्रेस झारखंड के जो लोग हैं उनका सुख सुविधा को छीनने का काम किए हैं। बोला इसको लेके क्या? देखिए उन लोग का जुमलेबाज का सरकार, देखिए जुमलेबाज तो जुमलेबाज ही होता है, वो बहुत पुलिस मारेंगे, है ना, पुलिस मार रहे हो? एकदम पुलिस। प्रधानमंत्री पुलिस मार रहे हैं? हाँ, प्रधानमंत्री पुलिस मार रहे हैं। उन्होंने जब केंद्र में नहीं आए थे, जब उनका यहाँ पर चुनाव था तो क्या बोला था, घर घर हम 15 लाख रुपया देंगे। 15 रुपया का भी बता दे रहे हैं, 15 रुपया भी किसी का किसान को या गरीब गुरुआ को 15 रुपया भी नहीं दिए। तो आप लोग क्या दिए? आप भी तो 1000 रुपया दो भी लास्ट में दिए। लास्ट में दिए हैं भैया, लेकिन देखिए बेटी को इतना हीन नजर से देखा जा रहा था। बेटी को ना पिताजी का घर में मान सम्मान मिलता था, और तो और ससुराल में जाने से और भी मान सम्मान नहीं मिलता था। उन्हें एक एक चीज के लिए तरसना पड़ता था। बता दे रहे हैं भैया, ये सरकार जब आई और मैया को सम्मान नजर से देखा इन्होंने, बेटी बहू को 1000 दे के। लेकिन एक चीज ध्यान देना होगा कि आप जो सम्मान का नाम ले रहे हो 1000 रुपया है। देखिए देखिए 1000 नहीं, उन्होंने हमें गर्भ में ही मार दिया जाता था बेटी का नाम सुन करके। बेटी को देखिए बहुत जगह जला करके अत्याचार किया जा रहा था। आज सभी भाई जाग गए हैं कि अगर बेटी के साथ अगर हम शोषण करेंगे तो हम कहाँ के रहेंगे, क्योंकि वो जान रहे हैं वो 1000 रुपया भी अगर मदद मिल रहा है
तो वो कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। लेकिन महंगाई आपको भी मालूम है, महंगाई जो है चरम सीमा पर है। गैस 1000 रुपया मिल रहा है, आपको चावल दाल सब में जीएसटी लगा हुआ है, तो 1000 में आजकल में क्या हो सकता है? तो ये किनकी उपलब्धि है? मोदी जी से जाके पूछिए कि जीएसटी क्यों लगाए। तो आप भी तो बढ़ा के दे सकते थे। देखिए, बता दें, आदिवासी को लेकर के, आदिवासी ये महागठबंधन सरकार जो है आदिवासी भाई बहन के हित में भी हमारा महागठबंधन काम करती है। और ये खिजरी के प्रत्याशी राजेश कच्छप जो है, राजेश कच्छप जो है, ये हमारे लिए बहुत मतलब भगवान जैसे हैं। इसलिए है क्योंकि ये हमेशा हम जनताओं के लिए सोचा इन्होंने, और सोचने का क्या बोले, इनके लिए जो भी बोले कम ही पड़ता है। इनकी उपलब्धियां इतनी है। देखिए, पहले 1000, देखिए हमें ये सरकार ठगने का काम नहीं किया है। 1000 रुपया, देखिए दीदी लोग सोचती थी कि मेरा बच्चा को कैसे हम पढ़ाए लिखाए। बताएं, सरकारी स्कूल में सरकार दे रही है खिचड़ी, तो हमारा बच्चा लोग पढ़ लिख रहा है खा खा करके। लेकिन इस सरकार ने आज दीदी लोग को इतना उपलब्धि दे दी है कि 2 बच्चा का फीस आराम से भर सकती है। इसको ठगने का काम बोलिएगा? लगता है कि विकास का काम हुआ। हाँ, बताइए, 1000 रुपया भी हमें मिल रही है तो ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। हमारा बच्चा और तो और ये सरकार देखिए, फूलो झानो योजना ये है हमारा। उसके बाद जो सुकन्या योजना जो है कि जब हमारी बेटी यहाँ पैदा हुई धरती पे, सुकन्या योजना 18 साल तक मिलेगा। 18 साल के बाद ये हमारा मैया सम्मान योजना 50 साल तक मिलेगी। 50 साल के बाद वही वृद्धा पेंशन। जब तक हमारा जीवन है तब तक ये ठगने का काम कहाँ किया? बताइए। ये मुद्दा बना रहे हैं बीजेपी के लोग कि 1000 ठग रहा है, सरकार ठग रहा है। अरे भाई, आप लोग भी तो देते, पहले मौका तो आपको भी मिला हुआ था। केंद्र में तो आप ही का सरकार है। लेकिन खजाना खाली हो जाएगा। आप लोग जितना बांट रहे हैं, मैया समान, गोगो दीदी और भी कई योजना है आपका, और भी कोई योजना आप लोग ला रहे हैं, तो खजाना कहाँ, पैसा कहाँ से आएगा, कलेक्शन कहाँ से आएगा? बता दें, खजाना की बात कर रहा है कोई, तो खजाना इस झारखंड में हमारा ही सारा कुछ है। कोयला है, जल जंगल जमीन है, ये हमारा है। लूटने का काम तो उन्होंने किया है। हाँ, मतलब उसी के लिए विकास हुआ। ये हमारा ही है खनिज संपदा, और सबका नजर झारखंड पर ही है। झारखंड को लूटने का चक्कर में ये सब सवाल करता है बीजेपी। चलिए, आप सुन रहे थे लोगों की राय। चुनाव प्रचार में कांग्रेस के जो प्रतिनिधि है चुनाव प्रचार में निकले हुए थे, इसी बीच में इन्होंने अपना पक्ष रखा। आज इन्होंने साफ तौर पे सरकार की जो उपलब्धियां है, उपलब्धि गिनाने का प्रयास किया है। आपके सामने थी, आप सुन रहे थे कि लोग का क्या कहना है, चुनाव प्रचार में जुड़े लोगों का क्या कहना है। हमारा काम था आप तक पहुंचाने का। इसी तरह खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।